आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम दो लेकिन हमारे तीन। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमें अपनी जनसंख्या पर जोर देने की जरूरत है। घर में 3 संतान होने चाहिए। 3 संतान होते हैं तो उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारी जनसंख्या, जो परिवार हमारा विलुप्त होते चला जा रहा है, वो विलुप्त नहीं होगा, उस कगार पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसे लेकर के लोगों की क्या राय है, लोगों का क्या सोचना है, हमारे पीछे आपको कई सारे लोग नजर आ रहे होंगे। मोहन भागवत जी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम तो 2 हैं लेकिन हमारे 3 होने चाहिए। जो हम कहते थे हम 2 हमारे 2, उन्होंने कहा ये कंसेप्ट भूल जाइए, हम 2 हमारे 3 अपनाइए। ये उन्होंने सही कहा है। हिंदू जाति को, हिंदू को बचाने के लिए, क्योंकि जब जब हिंदू घटा है भारत बटा है। जब भी अगर हिंदू की कम हुई तो जैसे पाकिस्तान बन गया, अब हिंदू दर कितनी ख़त्म हो रही है वहाँ पर, बांग्लादेश में देखो। तो कम से कम मैं तो ये कहता हूँ कि 3 तो होने ही चाहिए, पर कम से कम, पर इससे ज़्यादा भी हो तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमको और बच्चे पैदा करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि बात हिंदू धर्म की है या दूसरे धर्म की, बट उनका जोर है कि जो परिवार विलुप्त होते चला जा रहा है। पहले के ज़माने में देखते थे, हम लोग देखते थे, हमारी कई सारी बुआ है, पापा के कई भाई है, लेकिन अब क्या है, फैमिली बहुत सीमित हो गई है। उस पर उन्होंने जोर दिया। हाँ, ये बात वो सही बोल रहे हैं कि हमारे रिश्ते नाते ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि 1 ही बच्चा है, 2 ही बच्चा है, और कई बार खुदा न खास्ता 1 बच्चा हो ना, उसको कुछ हो गया, फिर पछताते हैं कि भाई कुछ होना चाहिए, 2-3 बच्चे होते, ये ज़रूरी है। पर हाँ, इसके लिए हिंदू की जनसंख्या का स्तर, जो अनुपात है, वो भी कम हो रहा है, तो उसको भी बढ़ाने के लिए सहयोग करेगा ये जो बयान है उनका, और हम उनके बयान का समर्थन करता हूँ। बयान का समर्थन कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा है कि हम तो 2 हैं, हमारे 3 होने चाहिए, क्योंकि अगर 2 ही बच्चे रहते हैं तो परिवार धीरे धीरे विलुप्त होता चला जाता है। आने वाली पीढ़ी फिर उन्हें याद नहीं रहती। परिवार विलुप्त होते जा रहे हैं और साथ में रिश्ते नाते खत्म होते जा रहे हैं। आज एक बच्चे को संस्कृति और सभ्यता को बताने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए ज़रूरी है उसके रिश्ते नाते का होना। अगर परिवार छोटे हैं, हम 2 हमारे 2 पे रह गए हम लोग, तो बच्चे के साथ उसको चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा, नाना नानी, मामा मामी और साथ में मौसा मौसी, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और नाश्ते नाते भूल जाएगा वो ये। और वाकई में आज देखा जाए तो भूलते जा रहे हैं। तो हम 2 हमारे 2 जो ये स्लोगन बनाया गया था, उसकी जगह पे अपने संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए विशेषकर हम लोगों को हम 2 हमारे 3 पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए और परिवारों को अपने यहाँ पर सीमित ना रख करके आगे बढ़ाना चाहिए। जिससे परिवार के अंदर अगर मान लीजिए 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी हैं, तो बच्चे को, आने वाली पीढ़ी को पता तो रहेगा कि मेरा चाचा जी कौन है, बुआ कौन है। और ऐसे उसके ननिहाल में अगर 3 बच्चे हैं तो वहाँ पर ही पता मेरी मौसी कौन है, मेरे मामा कौन है। अगर 2 ही रहेंगे तो मौसा मौसी, मामा मामी, इधर ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ फूफा, ये रिश्ते नाते धीरे करते हमारे समाज में से ख़त्म होते चले जाएंगे। और इन सब का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। विशेषकर बच्चे को अपनी संस्कृति की पता तभी लग पाएगी, अपने ग्रंथों के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे शास्त्र में भी ये सारी बातें लिखी है, संस्कृति का हवाला भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृति है हमारी भारत की संस्कृति, और जैसा कि भाई साहब भी बता रहे हैं, परिवार बड़ा रहता है तो बच्चे उनसे सीखते हैं। जी, उन्होंने, मोहन भागवत जी ने सही कहा है कि हम 2 हमारे 3 कम से कम होने चाहिए। इसमें यह होता है कि पहले, आजकल जो स्लोगन बना है, पहले था कि हम 2 हमारे 4 खुशियाँ अपार, लेकिन बाद में चला हम 2 हमारे 2। अब आजकल जो स्लोगन चला है वो चला है कि हम 2 हमारे 1। इससे क्या है कि इससे हमारे परिवार की आगे बढ़ोतरी खत्म हो रही है, इससे हमारे जितने भी रिश्ते हैं आगे के वो खत्म हो रहे हैं। इसलिए मोहन भागवत जी का कहना सही है कि हम 2 हमारे 3 होने चाहिए, इससे हमारे परिवार के रिश्ते भी बने रहेंगे। लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूँगी आप कैसे देख रहे हैं? उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 बच्चे होने चाहिए। अपनी जनसंख्या पर भारत को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत है, अपने घर की जनसंख्या पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं, मोहन भागवत जी ने ये बयान सही दिया है और इसके लिए सभी को मतलब ये करना पड़ेगा कि भी जैसे 3 बच्चे हैं तो तीनों को सनातन की शिक्षा भी घर से मिले और परिवार की शिक्षा भी मिलेगी। हाँ भी, बुआ मामा वगैरह के लिए तो ये सारी जानकारी घर से ही मिलेगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और इससे सनातन की भी रक्षा होगी और परिवार भी बढ़ेगा। और परिवार में भी ये हो कि 1 ही रहे या 2 रहे, या स्कूल की शिक्षा वगैरह महंगी है, महंगाई के कारण सभी ये सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ मेंटेन करना पड़ता है। दूसरे समाज के लोग भी कर रहे हैं, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके भी वो भी तो इसी हिंदुस्तान में रह के भी सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। तो ऐसा परिवार तो बढ़ाना पड़ेगा। संस्कृति के संरक्षण के लिए ज़रूरी है परिवार बढ़ाना। और मेरे साथ आपको महिलाएं भी नज़र आ रही होंगी। पुरुषों से तो हमने बात कर ली, महिलाएं क्या सोच रही है? क्योंकि महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, किचन का बजट तैयार करना होता है, बच्चों के स्कूल का बजट तैयार करना होता है।
हाँ, 3 बच्चे तो होने ही चाहिए कम से कम। अगर एक बच्चे होते तो फिर वो थोड़े बच्चे चिड़चिड़े से भी हो जाते हैं। अगर संग साथ अकेलापन महसूस होता है उनको, संग साथ खेलेंगे और उससे बच्चों को मतलब एक अच्छा लगता है कि हम सब भाई बहन एक साथ बैठ के खेलते हैं, करते हैं। और अपनी संस्कृति को भी बचाना है हमें कि भाई बच्चों को अच्छे भगवान के प्रति संस्कार मिले। ये वो तो 3-4 बच्चे होंगे तो अच्छा रहेगा। तो संस्कृति जो धीरे धीरे बच्चों में भी कम होती भी जा रही है, उसकी भी वजह मान रहे हैं कि बच्चे जो है घर में, परिवार कम है, छोटा परिवार है, जॉब करने के लिए लोग बाहर निकल जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है जॉइंट फैमिली से। सही बात है। अगर बेटा बाहर चला गया अब हमारा, अगर वो सेटल भी बाहर हो जाएगा तो वो 3 बच्चे किसके भी हाथ पर करेगा? कौन टेक केयर करेगा उन बच्चों की? अकेला वो तो, उसकी वाइफ तो यही सोचेगी ना मैं एक ही बच्चा पाल सकती हूँ, तो वो 2-3 बच्चों के बारे में कहाँ सोचेगी? और आज की जनरेशन तो वैसे भी लिव इन में रहने वाली, एक बच्चा पैदा करने को राजी नहीं है, 3 बच्चे कहाँ पैदा करेगी? और ठीक है, अगर बजट मेरे को लगता है थोड़ी एजुकेशन अगर सस्ती होगी तो जो पेरेंट हम जैसी एज के हैं वो लोग 3 बच्चों में उनको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ना होगी। महंगाई की मार है स्कूल में। हर पेरेंट चाहता है बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, कुछ अच्छा कर जाए, कॉलेजेस में भी ठीक ठाक एक्सपेंस हो और स्कूलों में भी। प्राइवेट सेक्टर खा जाएगा बच्चे पेरेंट्स को मेरे हिसाब से। अगर एजुकेशन सस्ती होगी तो मेरे को नहीं लगता पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है। 3 बच्चे पर होने चाहिए 3, ये एग्री हूँ। मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, मेरे पास 1 बेटी है। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर के? देखो, अगर हम देखें कि सिर्फ पॉपुलेशन पे, तो भागवत जी की बात ये ठीक है, हमें हिंदुओं को बचाने के लिए अपने करने हैं। लेकिन आप इंडिया की सिचुएशन देखें, उसके अकॉर्डिंग 2 बच्चे बहुत है। क्योंकि इंडिया में कोई भी चीज़, आप एजुकेशन ले लो, आप कुछ भी जॉब के लिए बच्चे ने धक्के खानी है, आपने उसको कॉलेज में एडमिशन देनी है, हर चीज़ के लिए प्राइवेटेज इतना ज़्यादा है, आप इतना एक्सपेंस नहीं कर सकते और उन बच्चों की टेक केयर करना बहुत मुश्किल है। तो पहले ये सारी 3 बच्चे पैदा करने से पहले हमें ये सारे इन्वायरमेंट को ठीक करना होगा, तभी जो पेरेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड होंगे। अभी आजकल के पेरेंट्स तो एक को भी लेके इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि एक को ही उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सब चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा उससे पहले। और हम ये मानते हैं कि हिंदू सभ्यता जो है हमें अपने बच्चों को सिखानी है, हमें उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये सब कुछ सीखना, हमारी हिंदू संस्कृति क्या है, उसके क्या मायने हैं। तो ये हमें पेरेंट्स की एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने, अगर 2 बच्चे भी हैं, उनको बहुत अच्छे से ये शिक्षा दे कि हमारी हिंदू सभ्यता क्या है, उसके क्या मायने हैं। आज पूरा वर्ल्ड हमारी हिंदू सभ्यता को मानता है और वो उसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हम हिंदू हैं, हमें गर्व से कहना चाहिए हम हिंदू हैं। तो हम ये चाहते हैं अगर 2 बच्चे हैं तो भी हम उनको अपनी ये वाली शिक्षा देंगे तो भी हमारा एनवायरनमेंट ठीक होगा। पहले हम अपने रिलेशन सुधारें, अपने सारे, एक जैसे पहले संयुक्त परिवार होता था वैसे हो, तो उसमें 2 बच्चे भी होंगे, वो संयुक्त परिवार से भी सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि बाकी सारी चीज़ों को भी कंट्रोल किया जाए, तो शायद आजकल के पेरेंट्स 2 बच्चे भी करना शुरू कर दें, जो आज एक पे ही टिक गए हैं। और आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल लिव इन में जा रही है, तो हमें ये सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। महंगाई की मार भी है, एजुकेशन भी महंगा है, और परिवार का यही कहना है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी परिवार के लिए यही होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने कहा है हम 2 लेकिन हमारे 3, लेकिन जैसा कि लोग कह रहे हैं, मिली जुली प्रतिक्रिया भी मिल रही है कि एक एजुकेशन, महंगाई, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि। भागवत जी का कहना ठीक है कि भी 2 नहीं 3 होने चाहिए, 3 के 4 भी होने चाहिए, बट सिर्फ एक ही सेक्टर पे काम ना करें ना वो। भाई हिंदू क्या 3 के 4 भी कर लेगा, लेकिन उसको पालेगा कैसे? उस पर भी तो जो भागवत जी को फोकस करना चाहिए ना। मतलब महंगाई पे ऑब्वियसली भाई पालेगा, भाई उसको एजुकेशन कैसे देगा, और जब तक उसको एजुकेट ही नहीं कर पाएगा तो फिर पैदा करने का फ़ायदा क्या? आप कैसे देख रहे हैं? जैसा कि एजुकेशन वाली भी बात आ रही है, महंगाई की भी बात आ रही है, लेकिन दूसरे लोगों का ये भी कहना है कि सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है, अपनी जनसंख्या को बचाना है और मेन है कि अपनी संस्कृति की रक्षा करनी है। मैडम, मैं आपको बता दूं कि अगर हिंदुस्तान बचाना है तो 4 बच्चे 3 बच्चे होना बहुत ज़रूरी है। आगे अगर देश की यही स्थिति रहेगी तो हिंदू धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा।
एक आपके सामने उदाहरण है कि पीओके, जब आज पीओके पाकिस्तान के हिस्से में है, वो सिर्फ हमारा हिंदू की वजह से हुआ, हमारी कुछ वोटों से वो पाकिस्तान में चला गया है। मोहन भागवत जी ने बिल्कुल सही कहा है कि 3 बच्चे कम से कम होने चाहिए। इसके लिए मैं भारत के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा इस पे महंगाई पे कंट्रोल करें और ये सोचे कि हिंदुओं के बच्चे कैसे एजुकेटेड हो, कैसे इन परिवारों का संरक्षण हो, नहीं तो आने वाले टाइम पे तो हिंदू की जाति ही विलुप्त होती नज़र आ रही है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और मैं आरएसएस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमेशा हर वक्त भारत भूमि को माता बोलते हैं और आरएसएस से ही आज हिंदू समाज और हिंदुस्तान है। बहुत बड़ी चुनौती है कि संस्कृति को भी बचाना है लेकिन अपने जेब को भी देखना है। नहीं तो साथ साथ मतलब हमको जो पहले गुरुकुल चलते थे और भारतीय संस्कृति की सबको, जैसे अभी मोमेडन में मदरसा में शिक्षा होती है उनके धर्म की, तो हमारे धर्म में भी गुरुकुल होना चाहिए और सनातन की शिक्षा बच्चों को शुरू से देना चाहिए। आजकल वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ नहीं जाके, और माँ बाप की ड्यूटी होती है और गुरुजनों की ड्यूटी होती है कि बच्चों को सही सनातन की शिक्षा दें। तो उनके रख रखाव, उनके धार्मिक जो सनातन में मान्यता है वो सबसे बढ़िया, क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ हिंदू सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी तो सब पंथ है। तो सनातन की शिक्षा को हर हिंदू को मिलना चाहिए। संस्कृति को बचाना है और आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी के बयान को लेकर के मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। एक तरफ लोगों का कहना है कि जेब पर भी काफ़ी असर होता है, एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोगों ने ये भी कहा है कि काफ़ी ज़रूरी है कि अपनी संस्कृति को बचाना है और अपनी जनसंख्या को जो है वो बढ़ाते जाना है। लगातार जो जनसंख्या भारत में हिंदुओं की घटती चली जा रही है उस पर भी ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी हो गया है। विजय सीपी सिंह के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।